हेलो दोस्तों, स्वागत है जालवाल क्लासेज में आप सभी का। आज की क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान में राजस्थान में पशु संपदा भाग 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यदि आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान के अन्य टॉपिकों पर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करना है तो जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान सामान्य ज्ञान के लगभग 15 टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्विज उपलब्ध है। आप चैनल पेज पर जाकर देख सकते हो। निम्न में से कौन सी एक गोवंश नस्ल नहीं है? ऑप्शन ए गिर, ऑप्शन बी जमुनापारी, ऑप्शन सी मेवाती, ऑप्शन डी थारपारकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जमुनापारी, क्योंकि जमुनापारी किसकी नस्ल है? बकरी की। इस नस्ल की बकरियां राजस्थान के नागौर के परबतसर, अजमेर, टोंक और जयपुर जिलों में मिलती हैं। निम्न गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है? ऑप्शन ए थारपारकर, ऑप्शन बी राठी, ऑप्शन सी मालवी, ऑप्शन डी गिर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राठी गाय नस्ल। यह राठी गाय राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, जिसमें प्रमुख रूप से जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और चूरू जिले में मिलती है। इसी राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। इसी प्रकार मालवी नस्ल की गायों का मूल स्थान है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है? मालवा क्षेत्र। गिर नस्ल का मूल स्थान है गुजरात, और गुजरात का कौन सा क्षेत्र है? काठियावाड़। थारपारकर गाय का मूल स्थान है पाकिस्तान का सिंध प्रदेश। केंद्रीय पशुधन प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जोबनेर में, ऑप्शन बी भरतपुर में, ऑप्शन सी बस्सी में, ऑप्शन डी सूरतगढ़ में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सूरतगढ़। और सूरतगढ़ कौन सी जिले में है? गंगानगर जिले में। सूरतगढ़ का प्रजनन केंद्र गाय की थारपारकर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी ओसिया, ऑप्शन सी अविकानगर, ऑप्शन डी बीकानेर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अविकानगर। ध्यान देंगे, अविकानगर कहाँ पर स्थित है? अविकानगर स्थित है मालपुरा में, और मालपुरा कहाँ पर स्थित है? टोंक। यदि परीक्षाओं में कई बार अविकानगर आ जाता है, कई बार मालपुरा आ जाता है, तो परीक्षाओं में जो भी ऑप्शन आता है, मालपुरा आता है तो मालपुरा कर देंगे, अविकानगर आता है तो अविकानगर कर देंगे, और यदि जिले का नाम आता है तो टोंक करेंगे। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा 1962 में की गई थी। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बाड़मेर में, ऑप्शन बी बीकानेर में, ऑप्शन सी जालोर में, ऑप्शन डी श्री गंगानगर में। राइट आंसर है ऑप्शन बी बीकानेर जिले में। इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा 5 जुलाई 1984 को की गई थी। तब इसका नाम उष्ट्र परियोजना निदेशालय था। सन 1995 में इसका नाम बदलकर ऊंट अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। निम्न में से कौन सी नस्ल भेड़ की है? ऑप्शन ए पुगल, ऑप्शन बी गिर, ऑप्शन सी मालवी, ऑप्शन डी जमुनापुरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पुगल। पुगल भेड़ की नस्ल है। ये नस्ल राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। पश्चिमी भाग में प्रमुख रूप से जैसलमेर, बीकानेर, नागौर जिलों में मिलती है। गिर यहाँ पर गाय की नस्ल है, मालवी भी गाय की नस्ल है, जमुनापरी बकरी की नस्ल है, चोकला नस्ल है। कई बार परीक्षाओं में चोकला की जगह चोखला शब्द भी मिलता है। ऑप्शन ए ऊंट, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी गोवंश। तो बताइए चोखला क्या है? चोखला है एक भेड़ की नस्ल।
परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, क्योंकि चोकला जो भेड़ की नस्ल है, इसी नस्ल को भारतीय मेरिनो भी कहा जाता है। यदि परीक्षा में प्रश्न आता है किस भेड़ की नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है, तो चोकला नस्ल की भेड़ को भारतीय मेरिनो कहा जाता है। इसी चोकला नस्ल की भेड़ का दूसरा नाम छापर या शेखावाटी नस्ल भी कहते हैं इसे। ये नस्ल राजस्थान के मुख्यतः झुंझुनू जिले में, सीकर में, चूरू, नागौर आदि क्षेत्रों में मिलती है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए सूरतगढ़ में, ऑप्शन बी तारनगर में, ऑप्शन सी अविकानगर में, ऑप्शन डी अजमेर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अविकानगर में। यह केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान का ही भाग है। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? ऑप्शन ए पुगल, ऑप्शन बी नाली, ऑप्शन सी चोखला, ऑप्शन डी राठी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राठी, क्योंकि राठी किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल। और इसी राठी नस्ल की गाय को क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। चोखला नस्ल की जो भेड़ है, इसे भारतीय मेरिनो भी कहा जाता है। निम्न में से राजस्थान के कौन से भाग में थार पारकर गाय पाई जाती है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी, ऑप्शन बी पश्चिमी, ऑप्शन सी मध्य अरावली, ऑप्शन डी दक्षिणी पश्चिमी। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पश्चिमी क्षेत्र में। ये थार पारकर गाय की नस्ल है। ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो प्रमुख रूप से कौन कौन से जिले में पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। और इसी थार पारकर गाय के लिए बाड़मेर का एक प्रसिद्ध गांव है, उस गांव का नाम है मालानी गांव। राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है? ऑप्शन ए जोधपुर में, ऑप्शन बी बाड़मेर में, ऑप्शन सी नागौर में, ऑप्शन डी बीकानेर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बाड़मेर जिले में। नाचना एक प्रसिद्ध नस्ल है। ऑप्शन ए ऊंट की, ऑप्शन बी बकरी की, ऑप्शन सी गाय की, ऑप्शन डी भेड़ की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऊंट की। नाचना नस्ल के ऊंट के लिए विशेष रूप से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? जैसलमेर। ऊंट की नाचना नस्ल जैसलमेर जिले में सवारी के लिए और रेतीले टीलों में दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। कांकरेज नस्ल अधिकांशतः किस जिले में पाई जाती है? कांकरेज नस्ल है गाय की। ऑप्शन ए बाड़मेर में, ऑप्शन बी अजमेर में, ऑप्शन सी भीलवाड़ा में, ऑप्शन डी बांसवाड़ा में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बाड़मेर जिले में। और बाड़मेर जिले के अलावा ये जालोर के सांचौर क्षेत्र में और जालोर का निहड़ क्षेत्र है, उसमें भी ये गाय पाई जाती है। यह गाय दुग्ध और भार वहन के लिए प्रसिद्ध है। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन संख्या है। ऑप्शन ए 768.01 लाख, ऑप्शन बी 668.01 लाख, ऑप्शन सी 568.01 लाख, ऑप्शन डी 668.01 लाख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 568.01 लाख। यदि यही प्रश्न मिलियन में संख्या पूछी जाती है तो 56.8 मिलियन। यदि यही प्रश्न करोड़ों में आ जाता है, करोड़ों में पशुओं की संख्या कितनी है, तो 5.68 करोड़। 2019 में जो पशु जनगणना हुई थी वो कितने नंबर पशु जनगणना थी? 20वीं। सांचौरी नस्ल के पशु पाए जाते हैं। ऑप्शन ए झालावाड़ और बांसवाड़ा में, ऑप्शन बी बारां और प्रतापगढ़ में, ऑप्शन सी जालौर और सिरोही में, ऑप्शन डी पाली और कोटा में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जालौर और सिरोही में। 19वीं पशुधन गणना के अनुसार राजस्थान में पूरे देश का लगभग कितने प्रतिशत पशुधन है?
ये जनगणना 19वीं है, यानी 2012 की पशु जनगणना के अनुसार। ऑप्शन ए 11.27%, ऑप्शन बी 13.34%, ऑप्शन सी 14.65%, ऑप्शन डी 12.23%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 11.27%। 2019 की पशु जनगणना के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पहला स्थान। 2019 की पशु जनगणना के अनुसार निम्न में से किसकी संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए भैंस की, ऑप्शन बी भेड़ की, ऑप्शन सी ऊंट की, ऑप्शन डी बकरी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बकरी की। और राजस्थान के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत भाग बकरियों का है? 36.69%। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर निम्न टॉपिकों पर भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्विजें उपलब्ध हैं, जिसमें राजस्थान की भौतिक स्थिति एवं विस्तार, राजस्थान का अपवा तंत्र, राजस्थान की जलवायु एवं मृदा, राजस्थान के वन वन्य जीव, राजस्थान में सिंचाई एवं पेयजल, राजस्थान में ऊर्जा संयंत्र, राजस्थान में खनिज, राजस्थान में पर्यटन, राजस्थान में परिवहन, राजस्थान में जनसंख्या परिदृश्य 2011, राजस्थान में कृषि। इन्हें आप चैनल पेज पर जाकर देख सकते हो। अविका कवच योजना का संबंध किस पशु से है? ऑप्शन ए भेड़ से, ऑप्शन बी गाय से, ऑप्शन सी घोड़े से, ऑप्शन डी बकरी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भेड़ से। भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है। ऑप्शन ए जोधपुर, नागौर, पाली में, ऑप्शन बी चूरू, सीकर, झुंझुनू में, ऑप्शन सी जैसलमेर, बाड़मेर में, ऑप्शन डी उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जोधपुर, नागौर और पाली में। नेक्स्ट क्लास में राजस्थान सामान्य ज्ञान में राजस्थान में पशु संपदा के भाग 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।